आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं एक बार फिर से मसीह जीवन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक और नया दिन हमें मिला है, एक और नया अवसर हमें मिला है। तो इस नए दिन, इस नए अवसर में मसीह जीवन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मसीही है तो परमेश्वर के अजीज हो, आप प्रैक्टिकल जीवन को जी रहे हैं। अगर मैं खुद को मसीही कहता हूं तो मुझे प्रैक्टिकल जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं है, अगर हम व्यवहारिक नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते में हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, हम सही मसीही जीवन में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी बातें कही है, प्रैक्टिकल बातें कही है। यीशु मसीह ने जिस जीवन को जिया है वो प्रैक्टिकल जीवन था। यीशु मसीह ने बोला और नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं। यीशु ने जो बोला वही किया। इसीलिए हम किसी इंसान को अनुसरण नहीं करते, हम किसी इंसान के कहने पर हम मसीही जीवन में नहीं चलते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? हम किसी इंसान के कहने से, परमेश्वर के अजीजों, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ते हैं। हम इसीलिए प्रभु में आगे बढ़ते हैं, या हम इसीलिए मसीही जीवन जीते हैं, या इसीलिए हम परमेश्वर के अजीजों दुख उठाते, क्योंकि यीशु ने वो किया। हम यीशु को देखकर जीवन जीते हैं, हम यीशु को देखकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी इंसान को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, किसी के प्रचार को सुनकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, एक दिन वो व्यक्ति नहीं रहेगा, या एक दिन वो व्यक्ति कुछ अलग प्रचार करने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका है, उस व्यक्ति का नहीं है। अगर आज इस प्रचार को आप सुन रहे हैं, मैं इस प्रचार को आपके बीच में कर रहा हूं, मेरा मकसद ये नहीं कि आप मुझे सुने, मेरा मकसद ये है कि वचन में क्या लिखा है वो आप सुने। मैं वचन से बात करूंगा, मैं अपनी बातें बिल्कुल भी आपके बीच में नहीं रखूंगा। परमेश्वर के अजीजों, आपको वचन पर ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए मैं हर एक रेफरेंस आपके साथ शेयर करता हूं, बांटता हूं, ताकि आप भी मेरे साथ उस वचन को पढ़े, सुने, समझे और प्रभु में आप आगे बढ़ते चले जाएं। मेरा मकसद बस यही है कि आप प्रभु में मजबूती से आगे बढ़े वचन के साथ। बिना वचन के अगर आप कह रहे हैं कि मैं मसीही जीवन जी रहा हूं, झूठ है, झूठ है, झूठ है। ठीक है? बिना वचन के हम मसीही जीवन नहीं जी सकते। वचन बिना हम परमेश्वर के रास्ते में नहीं चल सकते। बिना वचन के आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। जो भी है वचन से ही है। अगर आप वचन के अनुसार बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभावशाली होंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आप जहां भी जाएंगे प्रभु की उपस्थिति आपके साथ होगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के साथ है जो वचन को लिए हुए चलते हैं, ना कि सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ मुझे वचन पता है, मैं वचन के अनुसार चल रहा या चल रही हूँ। जो लोग बस यही बोलते रहते हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जीते हैं, परमेश्वर उनके साथ है। ठीक है? तो एक बार फिर से मसीह जीवन के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं? बीते दिनों में जो प्रचार मैंने आपके बीच में किया है, उस प्रचार को आज मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मसीह जीवन को लेकर है, वो मैं आज एक बार फिर से आपके साथ में बांटना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं नीति वचन 15 अध्याय, उसके पहले आयत को ध्यान से सुनिएगा। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। यीशु ने क्यों ये बात कही? अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दे। परमेश्वर के अजीजों, यीशु ने क्यों इस प्रकार से कही कि अगर कोई तुझे गाली दे तो उस गाली को सुनकर तू दोबारा गाली मत देना। ठीक है? कोई तुझे 1 मील लेकर जा रहा है तो 2 मील उसके साथ चल। कोई तुझे कुछ मांगता है तो उसे देने से इनकार मत कर। यीशु ने प्रैक्टिकल जीवन के बारे में बताया है, जो जीवन आप हर दिन जीते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? हर दिन जिस जीवन को आप जीते हैं, उस दिन के बारे में, उस जीवन के बारे में यीशु ने बात की है। और ये सारी बात प्रैक्टिकल बात है।
अगर आप ये कहते हैं कि इस वचन के बिना मैं जी लूंगा या जी लूंगी, आप झूठे हैं, आप नहीं जी रहे हैं। आप इस वचन के बिना अपने दिन को आप नहीं निकाल सकते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जी तो लेंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप नहीं जिएंगे। आप अभी तक वैसे ही तो जी रहे हैं बिना परमेश्वर की इच्छा के। क्योंकि अगर कोई आपसे ऊंची आवाज में बोलता है तो आप उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में आप उसे जवाब देते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? तो यहां पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर कोई आपको ऊंची आवाज में बात करता है या गुस्से के साथ बात करता है, आप उसे कैसे जवाब देंगे? कैसे जवाब देंगे आप? अगर आपने भी उसी प्रकार से जवाब दिया तो वहां पर गर्मा गर्मी बढ़ेगी। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप परमेश्वर के अजीज कोमल तरीके से जवाब देते हैं तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुस्सा ठंडा होगा। अगर बाइबल में लिखा है तो ये पॉसिबल है। अब आपके हाथ में है, आपको लड़ाई करना है या आपको सब कुछ शांत करना है। ध्यान से सुनिएगा। हर एक घर में लड़ाई है, हर एक ऑफिस में लड़ाई है, हर एक काम की जगह में लड़ाई है, कलीसियाओं के अंदर लड़ाई है। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज में बात करते हैं। जिस तरीके से आज के वचन में बात किया गया है कोमल उत्तर के बारे में, या एक नम्र स्वभाव के बारे में, या दीन स्वभाव के बारे में, जिस प्रकार यीशु ने मत्ती 11 उसके 28 और 29 में कहा है। क्या कहा यीशु ने? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। यीशु ने कभी भी किसी को पलटकर क्रोध में जवाब नहीं दिया। यीशु ने हमेशा लोगों को बड़े कोमलता के साथ जवाब दिया है और लोगों का गुस्सा शांत हो गया है। आप समझिए इस बात को। अगर यीशु ने ऐसा करके दिखाया है तो हमें भी करना पड़ेगा। कई बार आसान नहीं होता जब लोग गुस्से के साथ बात करते हैं, कई बार आसान नहीं होता, कई बार मेरे लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन हमें याद रखना है हम किसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम परमेश्वर का अपना पिता, अपना प्रभु मानते हैं तो हमें परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। आज्ञाओं को अपने हृदय में लिए हुए चलना बहुत जरूरी है। अगर कोई गुस्से के साथ बोलता है तो तुरंत उसे कोमलता से जवाब देना, ये आज्ञा है, ये आज्ञा है, ये वचन है परमेश्वर के अजीजों। अगर ये वचन मेरे अंदर है तो तुरंत मैं याद करूंगा, तुरंत ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा कि तुझे गुस्से के साथ जवाब नहीं देना, तुझे कोमलता के साथ जवाब देना है, ताकि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। बहुत से घर में पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई होता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी कोमलता से जवाब देते नहीं है, उत्तर देते नहीं है। एक ने चिल्लाकर बोला तो दूसरा व्यक्ति और तेज चिल्लाएगा। दूसरे व्यक्ति के तेज चिल्लाने से फिर से जो पहला व्यक्ति है और तेज चिल्लाएगा। ये कोई भी एक दूसरे को कोमल तरीके से ये आंसर नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते परमेश्वर के अजीजों। इसलिए झगड़ा है। मैंने एक चीज सीखा है, जब गुस्सा आता है ना, जब गुस्सा आता है कुछ मत बोलिए, शांत हो जाइए, जस्ट शांत हो जाइए। आप कुछ मत बोलिए, चुप, कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिन के लिए, जब तक आपका गुस्सा ठंडा ना हो। मेरे साथ पता क्या होता है, जब मुझे गुस्सा आता है मैं बोलना छोड़ देता हूं और धीरे धीरे प्रभु का जो वचन है मेरे अंदर काम करता है। परमेश्वर मुझसे बात करता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना। वचन याद आते हैं मुझे, अलग अलग वचन याद आते हैं। क्षमा करने वाला वचन मुझे याद आता है, अलग अलग प्रकार के वचन मुझे याद आते हैं और प्रभु अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है। क्योंकि मेरा मुंह बंद है,
इसीलिए प्रभु को मौका मिल रहा है, वचन को मौका मिल रहा है कि मेरे अंदर काम करे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा होता है और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती है। नॉर्मल होती, मैं इंसान हूं, मुझे गुस्सा आता है। परमेश्वर के अजीजों, हम सब इंसान हैं, हम सबको गुस्सा आता है। अगर गुस्सा ना आए इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के अजीजों आपको गुस्सा नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। गुस्सा आ रहा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो गुस्सा है वो ज्यादा देर तक बना नहीं रहना चाहिए। और उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर के अजीजों हमें बोलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हम बोलेंगे गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन कोमल उत्तर सुनेंगे कहां से, कौन बोलेगा कोमल तरीके से? इसीलिए बोलना बंद कर दीजिए। ये मेरी तरफ से जो मैं करता हूं या जो बातें मैंने सीखी है अपने जीवन में, कोमल उत्तर देना बहुत अच्छा है, हमें कोमल उत्तर देना चाहिए। ये जो कोमल उत्तर है ये प्रैक्टिकल है। हमेशा आप इस तरीके से अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं ताकि झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, ठीक है, तू तड़ाक ना हो, तू मैं ना हो। इसलिए हमें कोमल तरीके से आंसर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर है, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के अजीजों, हमें हमेशा इस वचन को अपने साथ लिए हुए चलना है, नीति वचन 15 अध्याय उसके पहले आयत को, ताकि जब कोई हमें गुस्से के साथ जवाब दे तो हम उन्हें कोमलता से जवाब दे सके, ठीक है। तो इस वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, चाहे हम घर के अंदर है या घर के बाहर, हम कोमल तरीके से जवाब देंगे और कभी भी झगड़ा होते हुए आप नहीं देखेंगे आप, क्योंकि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। अब जितना ज्यादा आप बोलेंगे या फिर जितना ज्यादा आप चर्चा करेंगे बातों की, वहां पे क्रोध भड़क उठेगा, चिल्लम चिल्ली होगी, ठीक है, गुस्सा आएगा और वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। फूट वहाँ पे पड़ सकती है, वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है। परमेश्वर के अजीजों, इन तमाम बातों से परमेश्वर ने हमें निकाला है। आप समझ रहे इस बात को? दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 17 के अनुसार क्या हमें करना है, कैसा जीवन हमें जीना है? देखिए, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें कौन सी बातें हैं कि हम गुस्से के साथ हम जवाब देते थे। अगर किसी ने गुस्से के साथ हमें कुछ बोला तो हम उसे उत्तर में, जवाब में परमेश्वर के अजीजों गुस्सा ही परोसते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हमारा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया, ठीक है। तो यीशु ने अपने लहू से आपको खरीदा है, यीशु ने अपना खून देकर आपको खरीदा है। तो आपको परमेश्वर के अजीजों उसके वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो आपके भलाई के लिए ही ये होगा। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने आपके भलाई के लिए बोला है, अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलता है तो तेरी ही भलाई है, इसमें मेरी भलाई है, आपकी भलाई है, नुकसान नहीं है। क्या आप झगड़ा करना चाहते हैं? क्या आप मारपीट करना चाहते हैं? क्या आप फूट डालना चाहते हैं? हम में से कोई भी इन बातों में पड़ना नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है, कटु वचन से हम गुस्सैल हो जाते हैं। इसीलिए हमें कोमल उत्तर देना बहुत जरूरी है। लेकिन कोमल उत्तर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों? यीशु के करीब रहना पड़ेगा, यीशु के करीब रहना पड़ेगा, नम्र और दीन बनना पड़ेगा। यीशु ने क्या कहा है? मुझसे सीखो। एक दिन में आप नम्र और दीन नहीं बन पाएंगे, एक दिन में आप सारी बातें नहीं सीख पाएंगे। हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना पड़ेगा। मसीह से ही मसीही जीवन निकला है
अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीही जीवन जी रहा हूं, यीशु नहीं है आपके मसीही जीवन में, तो आप कौन से मसीही जीवन को जी रहे हैं? आप बिना यीशु के तो कोई मसीही जीवन है ही नहीं। यीशु मसीह के वजह से ही मसीही जीवन है। तो इसीलिए यीशु ने कहा मुझसे सीखो। सीखने के लिए समय लगेगा, सीखने के लिए समय लगेगा। आप एक दिन में ही सब कुछ सीख जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सिखाता है तो वो इस तरीके से सिखाता है ताकि हम कभी भूले ना उन चीजों को, उन बातों को। प्रभु यीशु मसीह आपको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं सिखाएंगे, 2 दिन के लिए नहीं सिखाएंगे, हमेशा के लिए सिखाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों में हर दिन यीशु मसीह के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु के साथ बने रहेंगे तो हम सीखेंगे यीशु ने क्या किया, यीशु कैसे नम्र बने। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले थे, आपको पता है। जैसे ही यीशु को समय मिले, यीशु प्रार्थना करने चले जाते थे, पिता के साथ बात करते थे, पिता के सामने रोते थे, पिता से शक्ति वो मांगते थे। हम कितना प्रार्थना करते इन विषयों के लिए। हम कितना प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे नम्र बनाइए। हम कितना प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे दीन बनाइए। हमारे अंदर ना ही नम्रता है और ना ही दीनता है। इसीलिए तो हम कटु वचन बोलते हैं ताकि लोगों को और गुस्सा आए और मैं वहां पर ये दिखा सकूं कि मैं कौन हूं। हम ये बोलते हैं ना लोगों को, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू जानता नहीं, मैं दिखाऊंगा तुझे मैं कौन हूं। परमेश्वर का अजीज हो, वाकई में अगर ऐसा जीवन हम जिएंगे तो कोई भी नहीं जान पाएगा हम कौन है। लेकिन अगर आप यीशु से हर दिन सीखते हुए नम्र और दीन होकर जीते हैं तो वाकई में लोग जानेंगे आप कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके बोलने से पहले ही लोग आपको जानेंगे आप कौन है। बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लोग आपको देखकर आपके परमेश्वर को पहचान जाएंगे। हालेलुया। दानियेल ने क्या किया? क्या किया दानियेल ने? बहुत बड़ा काम किया। दानियेल विश्वास योग्य बना रहा, नम्र बना रहा, दीन बना रहा और हमेशा दानियेल ने कोमलता से जवाब दिया है हर परिस्थिति में। उसका आंसर हमेशा कोमलता से लोगों ने सुना है। उसका जवाब हमेशा कोमलता से उसने दिया है। इसीलिए एक समय आया, परमेश्वर का अजीज हो, लोग दानियेल के परमेश्वर को जान पाए। उस राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने बोल दिया कि आज के बाद दानियेल के परमेश्वर की महिमा होगी, दानियेल के परमेश्वर की आराधना की जाएगी। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप यीशु के साथ जीवन बिताते हैं तो आप हर दिन सीखेंगे। हर दिन सीखना बहुत जरूरी है। आज इस प्रचार को आप सुन रहे हैं, आज ही आप नम्र और दीन नहीं बन जाएंगे, या आज के बाद से ही आप कोमल उत्तर देना शुरू नहीं कर देंगे आप। मुझे पता है आज आप प्रचार सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे हाँ मुझे तो कोमल उत्तर देना चाहिए, मैं तो हमेशा कटु वचन बोलता या बोलती हूँ, हाँ आज के बाद मैं अच्छा करूँगी, मैं कोमलता से उत्तर दूंगी, मैं कोमलता से उत्तर दूंगा, कभी हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा, कभी भी मैं बाहर जब जाता या जाती हूँ कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। आप तो ये सोच रहे हैं ना आज के बाद सब कुछ बदल गया। नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। आज मैं आपको उत्साहित कर पाया, कुछ समय बाद शायद मैं फिर से आपको उत्साहित करूं। परमेश्वर का अजीज हो, लेकिन अगर आप यीशु के साथ हर दिन जीवन जीते हैं, वो आपको सिखाएगा नम्र कैसे बनना, वो आपको सिखाएगा दीन कैसे बना जाता है, क्योंकि वो नम्र और दीन है। और जो यीशु के करीब है, परमेश्वर का अजीज हो, यीशु से नम्रता और दीनता वो सीखता ही है 110%। एक नए सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि झगड़े ना हो, अगर आप चाहते हैं कि फूट ना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके जीवन से यीशु को जान पाए, तो कोमल उत्तर देना शुरू कीजिए। अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है, उसे पलट कर बुरा मत बोलिए। अगर कोई आपके पीठ पीछे कुछ बातें बोल रहा है, उसे जवाब मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके बदले में जवाब देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बातें परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए हम तक पहुंचाई है, उन वचनों में, उन बातों में हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी हमें करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। तभी हम परमेश्वर के संग रह पाएंगे। यीशु के संग रहना बहुत जरूरी है, यीशु के करीब रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हर दिन आप यीशु मसीह से नम्रता और दीनता के बारे में सीखेंगे, और एक दिन मैं विश्वास करता हूँ आप नम्र और दीन बनेंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये हर दिन आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि मैं नम्र हो रहा हूँ, मैं दीन हो रहा हूँ, क्योंकि आपके आंसर से, आपके जवाब से आपको पता चलेगा। पहले आप गुस्से के साथ जवाब देते थे, लेकिन अब आप कोमलता से उत्तर देने लगे हैं। पहले आप कटु वचन बोलते थे, लेकिन अब आपने अपने मुंह को बंद कर लिया है। जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आप अपना मुंह बंद कर लेते हैं, आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, और धीरे धीरे प्रभु का प्रेम उस गुस्से के ऊपर हावी हो जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा यही काम तो करता है हमारे जीवन में। प्रभु के प्रेम से हमें भर देता है और हम गुस्से के साथ नहीं बल्कि प्रेम के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हम इंसान हैं, गुस्सा आएगा, लेकिन किस तरीके से उसका सामना करना है उसको हमें खोजना है। और आज के वचन से हमें पता चल चुका है परमेश्वर के अजीजों, यीशु के करीब रहना, यीशु से सीखना कितना ज़रूरी है, ताकि हम क्रोध में आकर नहीं बल्कि कोमल होकर, कोमलता से हम जवाब दे। कटु वचन बोलते हुए नहीं बल्कि धन्य कहते हुए, आशीषित करते हुए हम जवाब दे, ताकि झगड़े से हम बच सके, विवाद से हम बच सके, फूट से हम बच सके परमेश्वर के अजीजों। और ऐसे जीवन से परमेश्वर के अजीजों लोग जान सके कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। यही सुसमाचार भी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, एक नए सुबह में प्रवेश करने के लिए आपने हमारी सहायता की और एक सुंदर वचन से प्रभु आपने हमें आशीषित किया। आज के दिन से ही प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम हमेशा कोमल उत्तर देकर लोगों के साथ बात कर सके, ताकि प्रभु हमारे जीवन को देखकर लोग यीशु आपको जान सके। यीशु हर दिन आपके साथ जीवन जीते हुए प्रभु उस दीनता और नम्रता के बारे में सीखने के लिए और प्रभु आपको प्रकट करते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके छुटकारे की, चंगाई की, प्रभु में बढ़ोतरी की, प्रभु आशीषों की घोषणा करता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति की मैं घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।